भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन के बीच महामुकाबला जारी। टॉस जीतकर पहले भारत की बल्लेबाजी। 40 रन बनाकर आउट हुए कप्तान रोहित शर्मा। शुभमन गिल 23 रन, केशव महाराज का बने शिकार। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने संभाली टीम इंडिया की पारी। दोनों टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड कप का 8वां मुकाबला। अंक तालिका में 14 पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया है शीर्ष पर। भारत ने इस विश्व कप में जीते हैं अपने सभी 7 मैच। दक्षिण अफ्रीका 12 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर। दक्षिण अफ्रीका ने 6 मैच जीते, जबकि एक मैच में नीदरलैंड से मिली है हार। विराट कोहली को फिल्म अभिनेत्री और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने जन्मदिन की बधाई दी। कोहली की उपलब्धि से जुड़ा एक पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विराट कोहली को अनोखे अंदाज में बधाई दी। रेत से बनाई 35 बल्लों के साथ कोहली की कलाकृति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विराट के जन्मदिन पर ट्वीट किया। लिखा, महान बल्लेबाज को जन्मदिन की ढेरों बधाई। बीसीसीआई ने भी विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई दी। ट्विटर पर विराट का पोस्टर शेयर किया। भारतीय क्रिकेट के सितारे विराट कोहली के जन्मदिन के मौके पर विराट के कोच राजकुमार शर्मा ने कोहली से मांगा तोहफा। विराट वर्ल्ड कप जिताकर देश का बड़ा ईमान। एमपी के सिवनी में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी सरकार को जरूरी बताया। कहा, एमपी के मन में बीजेपी है, मोदी के मन में एमपी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त राशन योजना की मियाद को लेकर आश्वासन दिया। कहा, 5 साल तक बढ़ाई जाएगी योजना। 5 वर्ष के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सुनकर के आपके अंदर जो चेतना आई है, मेरा निर्णय सही होगा कि आपके आशीर्वाद से दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस शासन में करोड़ों का घोटाला हुआ। राजस्थान चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी। 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। नीतीश को बताया पलटूराम। कहा, पलटूराम ने पलटी मारकर जनादेश का अपमान किया। 3 दिवसीय यात्रा पर राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे। मोदी ने के नारे लोगों ने लगाए। छत्तीसगढ़ के पेंडरा में जेपी नड्डा ने रैली की। कहा, बीजेपी को जिताने पर छत्तीसगढ़ के विकास की गारंटी पक्की। यूपी में अब हिंदी में भी हो सकेगी एमबीबीएस की पढ़ाई। यूपी सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों को ये आदेश दिए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली नगर निगम का एक्शन प्लान तैयार। प्रदूषण हॉटस्पॉट पर बढ़ाई गई निगरानी। 1119 अधिकारियों की 517 टीमें कर रही हैं निगरानी। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा एमसीडी। एमसीडी टीमों ने पिछले 2 दिनों में खुले में कूड़े जलाने के लिए 77 चालान काटे और 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी ने तैनात की एंटी स्मॉग गन। प्रदूषण हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पानी के छिड़काव को बढ़ा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी सड़कों पर सफाई करने के लिए 52 मैकेनिकल रोड स्वीपर लगाए गए। वहीं एमसीडी ने मलबा डालने के लिए 146 स्थल नामित किए हैं। मैदानी इलाकों में प्रदूषण के चलते पहाड़ों पर बढ़ा पर्यटन। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ी लोगों की आवाजाही। धर्मशाला में भी स्वच्छ हवा लेने पहुंच रहे हैं लोग। पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा। उत्तराखंड के नैनीताल में भी पर्यटक पहुंच रहे। स्थानीय दुकानदारों को हो रहा फायदा।
उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, लोग प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। हरिद्वार में खूबसूरत नजारे के साथ लोग जमकर खरीदारी कर रहे, दुकानदारों को भी जमकर मुनाफा। गाजियाबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पर छाया स्मॉग, विजिबिलिटी कम हुई। मुंबई में वायु प्रदूषण का खतरा बरकरार, मरीन ड्राइव में दिखा स्मॉग का असर। मुरादाबाद में खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। पराली जलाने पर रोक के बाद भी अंबाला में AQI बेहद खराब, सड़कों पर दिखा स्मॉग। कानपुर में भी हवा की गुणवत्ता खराब, यशोदानगर इलाके में सुबह दिखा स्मॉग का असर। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर छाया स्मॉग, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, कहा दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा। लखनऊ में भी मंडरा रहा वायु प्रदूषण का खतरा, औसत AQI 200 के पार। बठिंडा में फैला पराली का धुआं, लोगों ने किसानों से की पराली न जलाने की अपील। तमिलनाडु के नीलगिरी में जोरदार बारिश, कुन्नूर और कोटागिरी इलाके में सड़कों पर गिरे पेड़। मुंबई के चिड़ियाघर में मनाया गया बाघ के 2 शावकों का जन्मदिन, जय और रुद्र का ये पहला बर्थडे। मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर के एक हिस्से को शावकों के जन्मदिन पर खास तरीके से सजाया गया, लोगों के लिए बनाया गया सेल्फी पॉइंट। श्रीनगर में केसर की फसल को बढ़ावा देने के लिए खास पहल, 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया। असम के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर, मंत्री पेगू के साथ शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया। अगरतला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मनाया अपना 16वां दीक्षांत समारोह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने समारोह में शिरकत की। गुजरात के गिर सोमनाथ में नवनिर्मित विम्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, सीएम भूपेंद्र पटेल ने समारोह में हिस्सा लिया। पुंछ में पर्यटन बढ़ाने के लिए सेना की शानदार पहर पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया गया। केरल के कोझिकोड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली का आह्वान किया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने रैली में शामिल होने से इनकार किया। विशाखापट्टनम में सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की बैठक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेड्डी ने कार्यक्रम में शिरकत की। अयोध्या में अपना दल एस ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांसद मनोज तिवारी ने दौसा का दौरा किया, कहा राजस्थान में कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर तंज कसा, कहा कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया महाराज के घराने से भी लोग बिकेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कोंडागांव में दिखा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का खास अंदाज, कार्यकर्ता के घर में चाय बनाई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM ने कमर कसी, सांसद ओवैसी डोर टू डोर करेंगे कैंपेन। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कोटा उत्तर से अपना नामांकन दाखिल किया, हजारों लोगों की रैली के साथ पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। शिलांग में हारीमऊ शक्ति अभ्यास 2023 का समापन हुआ, भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच चल रही थी ज्वाइंट एक्सरसाइज। देशों की सुरक्षा सहयोग और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत के मकसद से ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई, पिछले साल मलेशिया में हुआ था यह अभ्यास। अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 120 सैन्य कर्मी शामिल हुए। अभ्यास में ड्रोन, UAV और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट का बटालियन ने किया, जवानों ने जल, जंगल और आसमान तीनों जगह अभ्यास किया। सेना के जवानों का जज्बा देखकर फैन हुए लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मिट्टी के दियों की अधिक डिमांड के चलते अंबाला में कुम्हार बड़ी संख्या में बना रहे दिए, हो रही मोटी कमाई।
चेन्नई के बाजारों में दिख रही दिवाली की रौनक, लोग जमकर कर रहे कपड़ों की खरीदारी। पुणे में कारोबारी ने दिखाया बड़ा दिल, दिवाली पर गरीबों को बांटने के लिए बनाए 2.5 लाख किलो लड्डू और चिवड़ा। दतिया के पीताम्बरा पीठ में पूर्व सीएम कमलनाथ ने किए दर्शन, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय महासम्मेलन में हिस्सा लिया, सुनी लोगों की समस्याएं। अयोध्या में पूजा के बाद वीएचपी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया अक्षत कलश, पूजित अक्षत कलश लेकर अयोध्या से निकले कार्यकर्ता। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से देश भर में भेजा गया अक्षत कलश, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अक्षत से देंगे निमंत्रण। अक्षत भेजकर मंदिरों में आनंदोत्सव की सूचना दी जाएगी, 5 लाख गांव में उत्सव मनाने की तैयारी। बागेश्वर के किसान फूलों की पैदावार से कर रहे बम्पर कमाई, जिला प्रशासन ने किसानों को किया प्रोत्साहित। टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर में मैराथन का हुआ आयोजन, हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। कुनूर में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर आरोपी के पिता ने चलाई गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नगरोटा में आईडी मिलने के बाद एक्शन में आए सुरक्षा बल, इलाके में की गई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हरियाणा पुलिस के अधिकारी की पटना में हुई पिटाई, साइबर क्राइम के आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। महाठग अनूप चौधरी को एसटीएफ ने अयोध्या से किया गिरफ्तार, अवैध रूप से सरकारी लेटर हेड का इस्तेमाल करने के लिए लेता था सरकारी सुविधा। अमृतपाल सिंह के माता पिता ने गोल्डन टेम्पल में दर्शन किया, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल। इजरायल हमास युद्ध का 30वां दिन, इजरायली सेना लगातार कर रही हमला। इजरायल में जंग रोकने की मांग तेज, पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शनकारी ने जमकर हंगामा किया। इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियानों का जारी किया एक वीडियो में उसने अपने थल सेना और वायु सेना बलों द्वारा किए गए हमलों को दिखाया। तेल अवीव में 5000 से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, बंधकों की वापसी के लिए ढंग से प्रयास न करने का आरोप लगाया। ईरान में इजरायल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने इजरायल का झंडा जलाकर नारेबाजी की। पेरिस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, लोगों ने गाजा आजाद होगा, फिलिस्तीन आजाद होगा के नारे लगाए। वाशिंगटन डीसी में हजारों फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रैली के चौराहे पर नकली युद्ध टैंक पर शांति संदेश लिखकर अपनी मांगे रखी। इजरायली जनरल ने गाजा के अंदर सेना से मुलाकात की, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने युद्ध को लेकर जारी किया बयान, कहा हमास ब्रिगेड को पहुंचा है भारी नुकसान। गाजा के अल-कुद्स अस्पताल के बाहर उठता हुआ दिखा धुआं, फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जारी किया वीडियो। जर्मनी के हैम्बर्ग हवाई अड्डे में कार लेकर घुसा 35 साल का शख्स, कार से फेंकी 2 जलती बॉटल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा में मानवीय मदद के लिए हमला रोकने मामले में प्रगति की बात कही, पत्रकारों से बाइडेन ने थम्स अप का इशारा किया। अमान में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और क्राउन प्रिंस हुसैन से मुलाकात की। हमास हमले के बाद दूसरी बार इलाके के दौरे पर ब्लिंकन। गाजा पर इजरायल की भीषण बमबारी जारी, धमाकों की आवाज, आग और धुएं के गुबार से भरा नजर आया इलाका। हिजबुल्लाह ने इजरायली चौकियों पर हमले का दावा करने वाला वीडियो जारी किया, वीडियो में रॉकेट का निशाना बनते नजर आ रहे सीमा पर मौजूद निगरानी टावर। गाजा में इजरायली सेना के अभियान का वीडियो सामने आया, वीडियो में गाजा में आगे बढ़ते दिखे इजरायली टैंक और जवान। हमास ने भी गाजा में इजरायली जवानों के साथ लड़ाई का वीडियो किया जारी। हमास ने गाजा पट्टी में जारी इजरायली हमले में 60 से ज्यादा बंधकों की मौत की बात कही। इजरायल के आयरन डोम सिस्टम ने तेल अवीव के आसमान पर कई रॉकेट हमलों को नाकाम किया, वीडियो में आसमान में फटते नजर आ रहे हैं रॉकेट। तुर्की ने इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुलाया, इजरायल के गाजा में युद्ध विराम से इनकार पर तुर्की ने किया फैसला। चीन दौरे पर शंघाई पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, 2016 के बाद चीन पहुंचने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम है अल्बनीज।
आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी आयरा खान की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू। आयरा ने केल्विन सेरेमनी की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने इंस्टाग्राम पर करण सिंह ग्रोवर का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बेटी देवी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे। फिल्ममेकर कोरियोग्राफर फराह खान को करण जौहर ने आउटफिट से भरा पूरा वार्डरोब गिफ्ट किया। फराह खान ने लिखा, दोस्त हो तो ऐसा। एक्ट्रेस कटरीना कैफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस वीडियो में कटरीना किसी का मेकअप करती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने हाल ही में अपना मैटरनिटी फोटोशूट करवाया। उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की, साथ में पति भी नजर आए।